सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो। और विशेष रूप से आप इनसे अंक ग्रहण करने के लिए, मांगने के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कभी न करें। ये इस तरह के कार्य नहीं करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और आज आपको बताते हैं कि स्वपन से पूर्व कुछ प्रश्न और अंक ज्योतिष की भी बात। अब देखिए, अंक ज्योतिष जो है, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह होते हैं, 9 ही अंक, 9 ग्रह 9 ही अंक। अब इसमें यह होता है कि हर ग्रह हर अंक का प्रतिनिधित्व करता है। हर ग्रह हर अंक का प्रतिनिधित्व करता है। और किस तरीके से करता है? अब आपका कोई भी प्रश्न हो, आप निःशुल्क पूछ सकते हो। किसी प्रकार की धनराशि हम नहीं लेते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रश्न आपके मन में भी उठता है कि हमारा शुभ अंक क्या है, जिससे हम घर का नंबर, कार का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर प्रयोग कर सकें। पर मैं हमेशा कहता हूं, कुंडली विश्लेषण इसके लिए अति आवश्यक है। कुंडली विश्लेषण इसके लिए अति आवश्यक है। मान लीजिए आपका 6 अंक शुभ है, आज शुभ है, कल शुभ है, परसों शुभ है, तो सर्वथा तो नहीं रह सकता। तो इसलिए शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह है, 5 अंक बुध का है। बुध पूर्ण प्रभाव में 5 अंक पर प्रभाव तब तक रखता है जब तक वो प्रभाव में है। अब वो अगर बूढ़ा हो गया है, वृद्ध अवस्था की और अग्रसर है, तो उसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा। तो ये होता है। और अब आपको स्वपन, अब स्वपन की बात देखिए। स्वपन क्या है? स्वपन कल्पना। पर अगर आपकी रुचि है स्वपन फलित कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ग्रह नक्षत्र कैसे प्रभाव डालते हैं, आपका कोई भी स्वपन है, उसका अर्थ आपको जानना, वो भी आप पूछ सकते हो। शुभ है या अशुभ है? जैसे बर्तन का टूटना अशुभ माना जाता है, स्वपन में दिखना इसका। तो इस तरीके से गणना होती है। तो अब आपको हम बताते हैं कि प्रभाव, स्वपन किस तरीके से प्रभाव में रहता है। और उससे पूर्व एक सार्वभौमिक, सबके लिए प्रश्न, सबके लिए उपयोगी प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा उपाय जिससे कर्ज मुक्ति, और कर्ज मुक्ति के लिए हम बहुत बार पहले भी बता चुके, बताते रहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना। तो अब हम स्वपन तृतीय पहर का, ये आपकी दृष्टि के ऊपर, आप किस दृष्टि से देखते हो। तो स्वपन में हम देख पा रहे हैं कि जल, और जल बुध पर प्रभाव रखता है, बुध इस पर प्रभाव रखता है। बुध पंचम अंक पर, बुध 5 अंक पर प्रभाव रखता है। और जल हम देख रहे हैं, जल ही जल, जल ही जल, जल। और जल में हम देख पा रहे हैं कि 3 मछलियां तैरती हुई, 3 मछलियां तैरती हुई। और हम ये देख पा रहे हैं उसमें 2 मगरमच्छ हैं। वहाँ एक व्यक्ति आता है और वो नदी में
जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक मगरमच्छ उसके ऊपर दौड़ता, उसके पीछे दौड़ता है, वो तुरंत बाहर आता है, तुरंत वो बाहर आ जाता है। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो सामने से उसको 5 साधु आते दिखाई देते हैं। वो उनको कहते हैं महाराज आप नदी में स्नान न करिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक मगरमच्छ है और बहुत खतरनाक है। तो साधु कहते हैं कोई बात नहीं। तो 5 साधु नदी के तट पर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और वह मगरमच्छ मनुष्य में बदल जाते हैं, मनुष्य में बदल जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि सभी वो स्नान करते हैं 5 साधु, उसके बाद बाहर आ जाते हैं और वो 2 मनुष्यों को ये कहते हैं, मनुष्यों को ये कहते हैं कि 8, 10 और 15 तारीख को आप 3 तारीखों को आप फिर से मगरमच्छ की योनि में चले जाओगे। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर इस स्वप्न रूपी कल्पना को, कल्पना रूपी स्वप्न या किसी भी दृष्टि, किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।